पढ़ा था उत्तरी अटलांटिक महासागर की सभी जलधाराओं के बारे में, जो गर्म थी और जो ठंडी जलधाराएं थी, उन सभी के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। और हमारा जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी गोलार्ध में जो अवस्थित है, उसकी जलधाराएं पढ़ना हमारी बाकी रह गई थी। तो आज हम उन्हीं जलधाराओं के बारे में देखेंगे। और उससे पहले जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो जलधारा है, उन्हें पढ़ने से पहले एक बार हम ये जो उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं थी, उनका हम रिवीजन कर लेंगे, ताकि आपको और चिरस्थायी हो सके। और अभ्यास करोगे तो निश्चित ही अवश्य ये सभी जलधाराएं मैप के माध्यम से समझ में आ जाएगी। तो हमने कल पढ़ी थी, सबसे पहले उत्तरी विषुवत गर्म जलधारा पढ़ी थी, और उसके साथ ही हमने यहाँ पर पढ़ी थी गल्फ स्ट्रीम जलधारा। कौन सी? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ठीक है, ये किस तरह की थी? तो गर्म गर्म जलधारा थी। इसी के साथ हमने यहाँ पर पढ़ी थी लेब्राडोर। लेब्राडोर, ठीक है, यह किस प्रकार की है? तो यह ठंडी है। और मैंने ये भी बताया था कि शायद बताया होगा, लेब्राडोर यह एक कुत्ते की भी प्रजाति है। तो इसी जलधारा के नाम पर उन डॉग का नाम रखा गया है लेब्राडोर, जो दिखते तो भयानक है किंतु होते शांत प्रभाव के हैं, शांत स्वभाव के हैं। इसी के साथ हमने यहाँ आगे देखी थी इरी मंजर। इरी मिंजर, ठीक है। और उससे आगे हमने यहाँ पर देखी थी यूरोप के पश्चिमी भाग पर कैनेल की जलधारा। और कैनेल के बाद में हमने यहाँ पर देखी थी कैनारी। ठीक है, कैनारी की जलधारा। यह जलधारा हमने कल उत्तरी अटलांटिक महासागर में पढ़ी थी। अब इसके बारे में विस्तृत उस वीडियो में पहले भाग में बता दिया गया है कि किस प्रकार की थी ये, इरी मंजर किस प्रकार की है, लेब्राडोर जलधारा किस प्रकार की है, कैनेल किस प्रकार की है, कैनारी किस प्रकार की है, इनकी अटलांटिक महासागर में अवस्थिति और विस्तार किस प्रकार से है, उसके बारे में आप पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें इसकी अच्छी सी डिटेल पूरी तरह से समझाई गई है। आज हम देखेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अवस्थित जो भी जलधारा है, उनके बारे में हम देखेंगे। और हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पर पहले वाले वीडियो में बताया था कि जलधाराएं पृथ्वी के विपरीत दिशा में चलती है। तो ये तो जलधारा यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में इस तरह चल रही थी, और दक्षिणी में भी इस तरह चलेगी। तो यहाँ पर इस तरह से दक्षिणी अमेरिका आ गया, और दक्षिणी अमेरिका के तट से होते हुए इस तरह से ये घूमती है। ठीक है, घूमती हुई वापस यहीं पर आ जाती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दक्षिणी विषुवत गर्म जलधारा कही जाती है इसे। और फिर यहाँ पर जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका का जो पूर्वी तट है, यहाँ से होते हुए इस तरह से घूम जाती है। कुछ जलधारा इस तरफ भी जाती है और इधर की जलधारा इधर भी आती है। तो हम पढ़ेंगे दक्षिणी गोलार्ध में, अटलांटिक महासागर के दक्षिणी गोलार्ध में जो जलधारा है, उनके क्या क्या नाम है, और वह किस प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी और इम्पोर्टेंट बन सकती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक देश पड़ जाता है ब्राजील। ठीक है, तो इस देश के समुद्री सीमा के नाम पर ही यहाँ पर रखा गया है नाम इसका, ब्राजीलियन। ब्राजीलियन जलधारा। ठीक है, ब्राजीलियन जलधारा नाम रखा गया है इसका। यह किस प्रकार की है? तो गर्म है। ठीक है, यह गर्म जलधारा है। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो जलधारा है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर ये फोकलैंड आ जाता है, तो इसका फोकलैंड नाम रखा गया है। ठीक है, फोकलैंड देश के नाम पर ही फोकलैंड की जलधारा कहते हैं इसे। ठीक है, फोकलैंड की जलधारा। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे आ जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप आ जाता है, और यहाँ पर आर्कटिक आ जाता है, और हम पढ़ रहे हैं अटलांटिक। तो कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। क्या है? उत्तरी अटलांटिका। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक। और ये क्या है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? आर्कटिक, और यहाँ पर अंटार्कटिका है। ठीक है, ये ध्रुवों पर अवस्थित है दोनों, और ध्रुवों पर होने की वजह से यहाँ पर क्या है? बर्फ जमी हुई है। तो हम यहाँ पर देखते हैं दक्षिणी अटलांटिक में कि क्या क्या है। फोकलैंड की जलधारा। फिर यहाँ पर आ जाएगा दक्षिणी
अटलांटिक जलधारा प्रवाह। तो दक्षिणी अटलांटिक जलधारा प्रवाह लिखा आएगा तो प्रवाह यदि लिखा है तो समझ लेना है कि वह ठंडी जलधारा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से ये हम अफ्रीका की तरफ बढ़ते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की तरफ। यह जलधारा इस तरह से घूमती हुई पूरे समुद्र में यहाँ से घूमती हुई फिर ये आ जाएगी अफ्रीका के तटवर्ती सीमा क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो आएगी, तो यहाँ पर इस जलधारा को क्या कहते हैं? बेंगुला की जलधारा, ठीक है। बेंगुला या फिर बेंगएलुआ, बेंगुला, ठीक है। ये इस तरह से कहेंगे, क्या कहेंगे? तो या तो बेंगुला लिखा आएगा या फिर बेंगुला इस तरह से लिखा आएगा। तो यह जलधारा किस प्रकार की है? तो यह जलधारा ठंडी है, ठीक है। हमें यहाँ पर आ जाएगी फिर ये जलधारा, बेंगुला जलधारा, तो ये फिर वापस गर्म हो जाएगी। तो हमें क्या देखना है? ये देखिए इसको याद करने का तरीका बताता हूं। कब, ठीक है, कौन सी जलधारा कब बढ़ी? तो तो ऊपर आएगा और नीचे आएगा, इस तरह से याद रखना है। तो कहाँ पर है? यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के आसपास के क्षेत्र में किनारे की जलधारा बहती है। और उसके बाद में ब से क्या हो जाएगा? ब से हमारा हो जाएगा बेंगुएला की जलधारा, ठीक है। कौन सी जलधारा? बेंगुएला की जलधारा। तो इस प्रकार दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी प्रमुख जलधारा है? तो ये याद रखनी है। तो दक्षिणी विषुवत जलधारा और उसी के साथ में ब्राजीलियन जलधारा किस प्रकार की है? गर्म। और फॉकलैंड की जलधारा यह भी किस प्रकार की है? तो गर्म है। और यहाँ पर आ जाएंगे तो हम जो अगली जलधारा पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, तो ये प्रशांत महासागर की जलधारा होगी। हम अभी पढ़ रहे हैं अटलांटिक महासागर की जलधारा, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि ये जो पेरू का तट है, पेरू के तट के निकटवर्ती क्षेत्र में कौन कौन सी जलधारा है। उसके बाद में हम यहाँ हिंद महासागर की जलधारा भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार दक्षिणी अटलांटिक को क्लियर कर लेते हैं। तो याद रखना है कौन सी? एक तो ब्राजीलियन, फॉकलैंड और बेंगुएला जलधारा। तो यहाँ पर ये प्रमुख 3 जलधारा हैं। और इसी के साथ में मकर रेखा यानी कि विषुवत रेखा के क्षेत्र में जो जलधारा बहती है उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी विषुवत गर्म जलधारा। और नीचे जो आ जाती है ध्रुवों के आसपास चलने वाली उसे क्या कहेंगे? दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जल प्रवाह, ठीक है। और ये जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, इसी का दूसरा नाम क्या है यहाँ पर? तो इसे क्या कहते हैं यहाँ पर? दक्षिणी अंध महासागर, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अंध महासागर, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर परीक्षा में पूछ सकता है कि दक्षिणी अंध महासागर के अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्र में बहने वाली कौन सी जलधारा है? तो बेंगुएला होगी। इस तरह से उल्टा पुल्टा किसी भी तरह से पूछा जा सकता है प्रश्न। तो ये हो गई हमारे दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो जलधारा थी। यह सब प्रमुख रूप से याद रखना है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। इम्पोर्टेंट यहाँ पर है जो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है। और यहाँ पर याद रखना है विषुवत गर्म जलधारा दक्षिण की, और ब्राजीलियन फॉकलैंड की जलधारा, और बेंगुएला या बेंगुएला का जलधारा, ठीक है। यहाँ याद रखनी है। यहाँ मुख्य मुख्य 3 से 4 जलधारा हैं, उन्हें अच्छे से याद रखना है। आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर। ये हमारे यहाँ पर प्रशांत महासागर आ जाता है। तो प्रशांत महासागर की कौन कौन सी जलधारा है? ये हमारा अलास्का आ गया, ठीक है, ये कनाडा, और यहाँ पर पेरू का तट, और यहाँ पर जो जो जलधारा बहती है वहाँ भी इसी क्रम में बहेगी जिस तरह से यहाँ पर है दक्षिणी विषुवत जलधारा, ये इस तरह से बढ़ती आगे है, ठीक है। तो यहाँ पर भी है, ऊपर भी है, और इसी तरह अफ्रीका के यहाँ पर हमारा ये इंडिया है, और यहाँ पर भी बहती है, ये मेडागास्कर है। तो यहाँ पर भी जलधाराएं काफ़ी सारी बहती है, तो उनके बारे में बात करेंगे। उधर से वो जापान का क्षेत्र आ जाता है। जापान के क्षेत्र में वहाँ पर 2-3 जलधारा बहुत महत्वपूर्ण है, उनके